आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि तीजू जाकर अपने पेरेंट्स को बचा लेता है और उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि तुम किसी को जानबूझकर हर्ट कैसे कर। पेंग ये सब देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तीजू ने उसके अटैक को डॉज किया है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को डॉज करने की, अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और एक टेक्निक से वो तीजू के ऊपर अटैक करता है और उसके सारे साथी कहते हैं कि अब तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन हम तीजू को देखते हैं जो कि उस अटैक को भी डॉज कर देता है और उसके बाद पेंग को वो थोड़ा पीछे फेंकता है और पेंग पीछे जाकर अपने कंट्रोल में वापस आता है। पेंग थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि एक 6 लेवल का डिसाइपल मुझे कैसे हरा सकता है। पेंग अपनी बहुत सारी स्वर्ड्स को निकालकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम पछताओगे कि तुम हैंग्यू सेक्ट के डिसाइपल हो, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों ही मरोगे, तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। जैसे ही वो सारे अटैक्स तीजू के ऊपर करता है तो तीजू उन सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसके बाद वही अटैक वो पेंग के ऊपर करता है, जिसकी वजह से पेंग की शील्ड टूट जाती है। तभी तीजू जल्दी से आगे आता है और पेंग को एक किक मारता है, जिसकी वजह से पेंग पीछे जाकर गिरता है। पेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लड़के तुमने मुझे मजबूर किया है इस अटैक को करने पर, और एक बहुत ही पावरफुल स्नेक अटैक करता है जिसको देखकर तीजू के पेरेंट्स डर जाते हैं। फिर हम तीजू को देखते हैं जो कि खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उस स्नेक को और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर में तीजू स्नेक अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और पेंग पीछे जाकर गिरते हुए डरने लगता है और कहता है कि आखिर ये है कौन। हर तरफ व्हाइट रोशनी फैल जाती है और इसके साथ ही मिट्टी भी फैल जाती है और किसी को कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही मिट्टी साफ होती है तो हमें तीजू के साथ एक ब्लू ऑरा देखने को मिलता है। सब बातें करने लगते हैं कि ये हैंग्यू सेक्ट का डिसाइपल है, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर ये है कौन। और फिर हम तीजू को देखते हैं जो कि पेंग के पास जाता है और पेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि तुम तो सिर्फ एक 6 लेवल डिसाइपल हो, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुम मेरे स्नेक अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। इतने में तीजू अपने लेवल शो कर देता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि 14th लेवल, ये डिसाइपल 14th लेवल पर कैसे जा सकता है। और तभी हम तीजू के मास्टर को देखते हैं जो कि खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। हम पेंग को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने हार मान ली है, मैं हार गया। तीजू पेंग को बहुत ज्यादा पीटता है और तभी उसके मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो तीजू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर लियू आ जाते हैं और उस अटैक को डॉज करते हुए कहते हैं कि तुम लोग किसी को भी नहीं मार सकते हो, वो भी मेरे सेक्ट। मास्टर कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और अब से ये मेरा डिसाइपल है और ये अब से इस सेक्ट में ही रहेगा। और आज की बैटल तो हम जीत ही चुके हैं। और ये बात सुनकर हैंग्यू सेक्ट के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो तीजू की तारीफ करने लगते हैं। और फिर हम सेंटीपीड को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और शांदो सेक्ट के सारे लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। श्वांदो सेक्ट के सारे लोगों के वहाँ से जाने के बाद ही ये ऐलान होता है कि वहाँ जो भी बैटल थी वो खत्म हो चुकी है। और तभी तीजू के पेरेंट्स भी वापस जाने लगते हैं जब तीजू उनको आवाज देकर रोकता है। वो उनको कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं पावरफुल हो जाऊंगा और देखिए मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। मास्टर लियू ने कहा है कि वो मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज के बाद मैं येलो ड्रेस में नहीं बल्कि व्हाइट ड्रेस में नजर आऊंगा। फिर उसके बाद कहता है कि पेरेंट्स आप अपना ख्याल रखिएगा और उसके बाद अपने फादर को पर्ल देते हुए कहता है कि इससे आप किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं, ये पर्ल आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसको संभाल कर रखिएगा। तीजू के फादर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा और तीजू कहता है कि मैं जल्द ही आपके पास वापस आऊंगा। जिसके बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो उठ जाता है। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गोल्डन सोल थी जो कि सबको वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। तभी वहाँ पर सब एल्डर्स आ जाते हैं। मास्टर लियू कहते हैं कि मास्टर पाक निंजा आप यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारे और आपके रिलेशन तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना, फिर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं। पाक निंजा कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि बैटल में तुम्हारी टेरिटरी के आउटसाइड पर सभी एल्डर्स और सब मारे जा चुके हैं और यहाँ पर मैं हैंग्यू फेंग को लेने के लिए आया हूँ। फिर मास्टर सब एल्डर से कहते हैं कि सब डिसाइपल्स को माउंटेन पर ले जाओ और मेरे साथ माउंटेन फॉर्मेशन को ओपन करने में हेल्प करो। कुछ ही देर में हम मास्टर्स को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं और तभी तीजू अपने रूम से बाहर आता है और उसे सुनने को मिलता है कि पाक निंजा कह रहा था कि क्या तुम लोग भूल गए हो कि पास्ट में मैंने क्या किया था, जिसने भी मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की मैंने उसको मार दिया था और इस बार भी ऐसा होगा। तभी मास्टर तीजू को देखता है और उसके पास आते हुए कहता है कि मेरे साथ आओ, तो तीजू मास्टर के पीछे जाता है। तीजू वैंगलिंग के पास जाते हुए पूछता है कि मास्टर क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वो कहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को पैक करो और माउंटेन से नीचे चले जाओ। तीजू कहता है कि माउंटेन से नीचे चले जाओ, पर ऐसा क्यों, सब एंसेस्टर्स तो फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे भी यहीं पर रुकना चाहिए ताकि मैं फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकूं।
और क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? जिस पर मास्टर कहता है कि यहाँ पर रुकना बेकार है, तुम लोग उस लाइन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, ना ही उस फॉर्मेशन को, ना ही उस इंसान का मुकाबला कर सकते हो। और इसके साथ ही मास्टर तीजू को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और कहता है कि इसको जल्दी से पी लो, इससे तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी। तीजू कहता है कि पावर आ जाएगी? अगर ऐसी बात है तो इसको पहले आप क्यों नहीं पीते हैं? मास्टर कहता है कि तुम अपने टीचर की बात नहीं मानोगे, जिस पर तीजू उस ड्रिंक को पकड़ता है और फिर फेंक देता है। तीजू कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि लास्ट टाइम मुझे पिल्स आपने दी थी जिसकी वजह से मुझे पॉइजन मिल गया था, और इस बार आप फिर से मुझे पॉइजन देना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें सारी बात पता चल ही गई है तो उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ। मास्टर तीजू के ऊपर अटैक करता है और उसको पकड़ लेता है और उसके बाद कहता है कि अगर तुमने वो ड्रिंक नहीं पिया जो मैंने तुम्हें पीने के लिए दिया है तो मैं तुम्हें वाइन पिलाऊंगा। दूसरी तरफ हम पाक नमजा को देखते हैं, जो कि कहता है कि इन्होंने ये फॉर्मेशन बना ली है और ये कोई छोटी फॉर्मेशन नहीं है, और उसके बाद उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और साथ ही वो एल्डर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ? तुम समझते हो कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाऊंगा? मास्टर लियू कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे डिसाइपल्स को लेकर माउंटेन से नीचे जाओ। और दूसरी तरफ हम पाक नमजा को देखते हैं, जो कि फॉर्मेशन तोड़ने में कामयाब हो रहा था। कुछ ही देर में फॉर्मेशन में क्रैक्स आने लगते हैं और तभी हेडमास्टर कहते हैं कि हमें कुछ भी करके इस फॉर्मेशन को तोड़ने से बचाना होगा। मास्टर हुआंगलॉन्ग कहते हैं कि इसको मैं संभाल लूंगा, और तभी मास्टर लियू कहते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो, पागल मत बनो। मास्टर हुआंगलॉन्ग कहते हैं कि मैं अपने सेट को बचाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं यहाँ का एक लीडर हूँ। मुझे जान देना मंजूर है लेकिन अपने सेट को गंवाना नहीं। आज मैं इससे फाइट करूंगा, लेकिन मैं इसको हरा कर ही दम लूंगा। हम पाक नमजा को देखते हैं, जो कि उस प्रोटेक्शन और फॉर्मेशन को तोड़ देता है और इसके साथ ही हुआंगलॉन्ग को भी इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर जाकर गिरते हैं। और मास्टर लियू चीखते हुए हुआंगलॉन्ग को पुकारते हैं और फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम तीजू को देखते हैं, जो कि अभी भी कैद था। मास्टर तीजू से कहता है कि अपनी छोटी सी एबिलिटी से तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते हो। तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। अब मुझे बता दो कि वो एलेक्सियर कहाँ पर है। मास्टर जल्दी से तीजू की पोटली को चेक करता है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता है और कहता है कि तुम मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि खुद को मुश्किल में ना डालो और मुझे बता दो कि वो ट्रेयर कहाँ पर है। मास्टर तीजू के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से तीजू को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो सोने लगता है। तभी हम सीतू नैन को देखते हैं, जो कि तीजू को आवाजें देते हुए कहता है कि तुम्हें सोना नहीं है, उठो। मास्टर भी उन आवाजों को सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो, आखिर तुम्हारे पास कौन सी पावर है। इतने में तीजू आंखें खोलता है और अपनी टेक्निक को अप्लाई करता है। तो मास्टर कहते हैं कि ये क्या हुआ, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर तीजू कहता है कि जल्दी से मुझे खोलो। तो मास्टर बिल्कुल वैसा ही करता है कि जैसा तीजू ने कहा था और तीजू आजाद हो जाता है। तब मास्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तुम मुझे कंट्रोल कैसे कर रहे हो, तुमने मुझे पॉइजन कब दिया। तीजू कहता है कि मैं बहुत पहले ही जान गया था कि तुम ही वो हो जिसके कहने पर वार्डन ये सब कुछ कर रहा है, और इसीलिए बहुत पहले ही तुम्हें कंट्रोल करने की टेक्निक मैंने सीख ली थी और उसके बाद तुम्हारी टीम में मैंने वो पॉइजन मिला दिया। जिसके बाद तीजू मास्टर के ऊपर अटैक करके उसको मार देता है और उसको आवाज सुनाई देती है कि इमोर्टल्स को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जो भी उन पर अटैक करने की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे वो उसको खत्म कर दे। दूसरी तरफ हम पाक नमजा को देखते हैं, जो कि हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और सब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और सब एल्डर्स हार मान जाते हैं। पाक नमजा कहता है कि तुम ये सेक्ट दूसरों के लिए क्यों छोड़ रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम ये श्वानदो सेक्ट को दे दो। एल्डर्स इसके लिए एग्री कर जाते हैं और उसके बाद ये सेक्ट छोड़कर जाने लगते हैं और उसके साथ ही सब डिसाइपल्स को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। तभी श्वानदो सेक्ट का एल्डर वहाँ पर आता है, जो कि कहता है कि तुम लोगों को अगर जाना है तो जा सकते। बाद हम तीजू को देखते हैं, जो कि अपने सेट को देखता है और कहता है कि सब बर्बाद हो गया, और फिर कहता है कि ये सब कुछ कल्टीवेशन की वजह से हुआ है, ये कल्टीवेशन कितनी बुरी चीज है। फिर कहता है कि मास्टर मुझे कल्टीवेशन सीखनी है। इसके साथ ही हमारा सीन चेंज होता है और हम एक न्यू सेट को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की और लड़के को देखते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि वेंगजू मेरा फेलो था। शूफी कहती है कि क्या यहाँ पर कोई ट्रिगर भी है। तभी चंग हाओ वो यहाँ पर चेक करता है। चेक करते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे हो सकती है, और उसके बाद वो सॉरी करते हुए कहता है कि मैं एक जूनियर डिसाइपल हूँ श्वानदो सेक्ट का, मैं नहीं जानता था कि सीनियर आप यहाँ पर हैं। तभी एक आवाज आती है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, और शूफी और चैंग हाओ जल्दी ही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में हम वहाँ पर ब्लू और पिंक डियर्स को भागते हुए देखते हैं, जो कि एक जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और उस माउंटेन की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आवाज आई थी। और फिर हम माउंटेन पर ब्लू और इकट्ठा होता हुआ देखते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर ब्लू लाइट जमा हो जाती है।
और इसके साथ ही हम एक शख्स को देखते हैं जो कि माउंटेन से बाहर आता है और जैसे ही हम उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि तीजू था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी